हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग होली को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लिए होंगे। तो चलिए, अब होली पार हो गई है, हम अपने क्लास को अब शुरू करते हैं। होली के लिए 2 दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो चलिए अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं रितेश और आज है 10 मार्च। 10 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जो नए हैं इस चैनल पे, उनको मैं ये बता दूं कि ये जो क्लास है, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि उन चीजों को भी हम आसानी से समझ सके। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे, तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा जेई की परीक्षा की निःशुल्क तैयारी को शुरू किया गया है? तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा जेई की जो एग्जाम है उसका निःशुल्क तैयारी शुरू किया गया है? बात करेंगे जेई की, तो जेई का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको जेई का एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, और जेई का जो एग्जाम है वो इंडिया में टफेस्ट एग्जामों में से एक जो है माना जाता है। जेई की निःशुल्क तैयारी जो है झारखंड के धनबाद में है। क्या है? आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम के द्वारा इसे शुरू किया गया है। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम के द्वारा जेई की जो निःशुल्क तैयारी है वो शुरू किया गया है। ठीक है, ना केवल जेई बल्कि 9th और 10th दोनों का बोर्ड एग्जाम का तैयारी भी आईआईटी आईएसएम के द्वारा निःशुल्क शुरू किया गया है। अब जो छात्र गरीब परिवार से हैं और जो लोग जेई का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, वो लोग आईआईटी आईएसएम के थ्रू जेई की निःशुल्क तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो है, जो ऐसे छात्र हैं जो जेई का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आप वेबसाइट को देख रहे हैं। इस वेबसाइट में आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप लोग सबसे पहले आईआईटी आईएसएम आपसे क्या करेगी, तो एक एंट्रेंस एग्जाम लेगी, और जो लोग उस एंट्रेंस एग्जाम में पास होंगे उन्हीं को आईआईटी आईएसएम के द्वारा जेई के लिए फ्री में यानी निःशुल्क जो है तैयारी कराया जाएगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आईआईटी आईएसएम के द्वारा झारखंड के गरीब छात्रों की मदद करने के लिए अब जो है निःशुल्क जेई की साथ ही साथ 9th और 10th दोनों बोर्ड एग्जाम का जो तैयारी है वो निःशुल्क कराया जाएगा। आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये है आईआईटी आईएसएम, और ये जो है झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। यानी झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जो है आईआईटी आईएसएम। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे है ये? तो ये झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, आईआईटी आईएसएम की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना किया गया था। आईआईटी आईएसएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आईएसएम का इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। जब इसकी स्थापना की गई थी, कब? तो 9 दिसंबर 1926 में। इसे केवल आईएसएम के रूप में जाना जाता था, यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के रूप में जाना जाता था। बाद में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया, यानी इसकी स्थापना आईआईटी कॉलेज के रूप में नहीं किया गया था, बल्कि आईएसएम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो बाद में जो है इसकी क्या किया गया था? तो इसका आईआईटी का दर्जा इसे दिया गया था। अब आईआईटी का दर्जा बाद में दिए जाने के कारण अधिकतर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि आईआईटी का दर्जा आईएसएम को कब दिया गया था? तो 2016 में। कब? 2016 में आईआईटी का जो दर्जा है वो आईएसएम को दिया गया था। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए के द्वारा जेई का एग्जाम जो है लिया
जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। तो चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और झारखंड के आगे की क्लास आप डेली कर सके। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, अब हम लोग झारखंड के प्रॉपर सब्जेक्टिव क्लास को करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम झारखंड के हिस्ट्री के साथ करेंगे। तो झारखंड के इतिहास के साथ हम लोग झारखंड के प्रॉपर सब्जेक्टिव क्लास को शुरू करने वाले हैं और उन सब्जेक्टिव क्लास में प्रॉपर डिटेल में एकदम एक एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द ये क्लास शुरू होने वाली है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। तो हाल ही में झारखंड में कब से 10 का दम इवेंट का आयोजन किया जाएगा? आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, झारखंड में कब से 10 का दम इवेंट का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड में 10 मार्च को किया जाएगा। झारखंड में 10 मार्च को यानी आज के दिन 10 का दम इवेंट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के 10 शहरों में, भारत के 10 शहरों में 10 दिन के लिए और 10 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसे 10 का दम से नाम के मतलब जब 10 का दम के नाम से जानते हैं। क्या क्या? 10 शहर, 10 खेल और 10 दिन। ठीक है, 10 शहर, 10 दिन, 10 खेल। एक दिन में एक ही शहर में इसका आयोजन किया जाएगा और इसी इवेंट में हमारे रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। कब? तो 10 मार्च को। अब बोलेंगे सर इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी जो शुरुआत है वो 8 मार्च से किया गया है। 8 मार्च को क्या है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, इसीलिए मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं कि 8 मार्च से इसकी शुरुआत क्यों किया गया है। 8 मार्च से इसकी शुरुआत की गई है। भारत के 10 शहरों में और 10 दिन 10 खेलों का आयोजन किया जाएगा, इसीलिए 10 का दम इवेंट इसे कहा गया है। इसी इवेंट में हमारे रांची में इस इवेंट का आयोजन किया जाएगा 10 मार्च को। तो बाकी ये आप डिटेल देख सकते हैं। बात करेंगे खेल की, तो कौन कौन से खेल? आर्चरी, एथलेटिक्स, फेशिंग, हॉकी, जूडो, खो खो, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, वुसू, योगा, ये सभी जो प्रतियोगिताएं हैं इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 10 मार्च को रांची में किया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं 10 का दम। तो 10 का दम यानी भारत के 10 शहरों में 10 दिन और 10 खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 8 मार्च से इसकी शुरुआत की गई है। हमारे झारखंड में 10 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा। अब 8 मार्च से इसकी शुरुआत क्यों की गई है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक एक रूह दो दिल, ठीक है, एक रूह दो दिल पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में लोग बात करेंगे। क्या है पुस्तक? तो पुस्तक का नाम है एक रूह दो दिल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक रूह दो दिल इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है कहां पे? रांची प्रेस क्लब में इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। और ये जो पुस्तक है अशोक सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अशोक सिन्हा। अशोक सिन्हा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? एक रूह दो दिल। ठीक है, और ये जो पुस्तक है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोनों लैंग्वेज में इसका लोकार्पण किया गया है। तो आप अगर पुस्तक को देखना चाहे तो ये आप देख सकते हैं, वन सोल इन टू हार्ट, एक दिल एक रूह दो दिल। क्या? एक रूह दो दिल। और आप ऊपर में देख रहे हैं प्रोफेसर अशोक सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप लोग अगर चाहें तो इसको अमेजोन से बाय करके पढ़ सकते हैं, और आप लोगों का मन हो तो आप लोग इसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस जिले के 2 व्यक्तियों के द्वारा एक्वालाइन घुंघरू, डॉक्टर घुंघरू नहीं घुंघरू, आप लोग मतलब क्या ही बोले, स्टार्टअप को शुरू किया गया है। ठीक है, मतलब क्या आप लोग इसे याद रखें कि हाल ही में किस जिले के 2 व्यक्तियों के द्वारा डॉक्टर घुंघरू स्टार्टअप को शुरू किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो देखिए एक्वालाइन घुंघरू यानी डॉक्टर घुंघरू, आप लोग तो सभी डॉक्टर घुंघरू के बारे में जानते ही होंगे, बहुत ही मतलब क्या ही कहा जाए। तो डॉक्टर घुंघरू जो स्टार्टअप है वो कहां के दो व्यक्तियों की द्वारा शुरू किया गया है, रांची के दो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये डॉक्टर घुंघरू स्टार्टअप को शुरू जो है किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अब ये जो डॉक्टर घुंघरू स्टार्टअप है, ये डॉक्टर घुंघरू स्टार्टअप किस लिए है, तो देखिए ये जो स्टार्टअप है जिसका नाम है एक्वालाइन घुंघरू, मजाक के लिए घुंघरू बोल रहे हैं वो अलग बात है, बाकी एक्वालाइन जो घुंघरू है ये क्यों क्या काम करता है इस स्टार्टअप में असल में किया किया जाता है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप के जरिए जो सूखा क्षेत्र है, जो सूखा क्षेत्र है वहां पे पानी की व्यवस्था और पानी की गुणवत्ता धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, यानी पानी की जो एबिलिटी है वहां पे धीरे धीरे करके लाया जा सकता है और सूखे क्षेत्र को भी पानी की सामान्य क्षेत्र के रूप में बदला जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा दिमाग में उनको समझ में आ नहीं रहा है, आप कभी घुंघरू बोल रहे हैं, कभी घुंघरू बोल रहे हैं, कभी पानी बोल रहे हैं, असल में है क्या, फिर से सुनिए आप लोग क्या है। एक स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप रांची के दो व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया गया है और इस स्टार्टअप का नाम है एक्वालाइन घुंघरू, एक्वालाइन घुंघरू। अब इस स्टार्टअप में किया क्या जाएगा, तो इस स्टार्टअप के जरिए जो भी सूखा क्षेत्र है, आप लोग जानते होंगे कि झारखंड में 243 ब्लॉक को 243 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। जो भी सूखा क्षेत्र है वहां पे पानी का जो स्तर है उसे सामान्य किया जा सकता है। सूखा क्षेत्र किसे कहते हैं, पानी का स्तर बहुत ही नीचे चला जाता है उसे कहते हैं सूखा क्षेत्र, वहां पे पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, पानी का जो लेवल है वो बहुत ही डाउन हो जाता है, उसे हम लोग सूखा क्षेत्र कहते हैं। तो इस एक्वालाइन घुंघरू के जरिए वहां पे पानी का जो लेवल है उसे नॉर्मल किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे ठीक है सर नॉर्मल किया जा सकता है, तो आप सीधे सीधे कहिए कि एक्वालाइन घुंघरू के जरिए सूखे क्षेत्रों में पानी का जो लेवल है उसे नॉर्मल किया जा सकता है, पानी का स्तर को सामान्य किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर तो ये काम कैसे करती है, सूखे क्षेत्र में पानी के स्तर को कैसे सामान्य करेगी, तो देखिए ये क्या करती है, गड्ढे करती है। गड्ढे का मतलब 10 फुट 10 फुट और 10 फुट, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये 10 फुट का क्या मतलब है, 10 फुट गहरा, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा, 10 फुट गहरा, 10 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तीनों को याद रखें, गहरा लंबा और चौड़ा। तो 10 फुट लंबा चौड़ा और गहरा एक गड्ढा खोदती है इस एक्वालाइन घुंघरू में, और इस गड्ढे में फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो इस गड्ढे में फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वो फिल्टर क्या करती है, जो जमीन की नमी होती है, जमीन की नमी को, सारे नमी को सोखती है और धीरे धीरे करके वहां पे पानी को स्टोर करती है और क्या करती है, इसी पानी के लेवल को धीरे धीरे करके सामान्य करती है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 2 महीने में ऐसा हो जाता होगा, सालों लग जाते हैं, ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा। तो ये आप देख सकते हैं एक्वालाइन घुंघरू, और इन दोनों के द्वारा, क्या नाम है इन दोनों का, तो इन दोनों का नाम है राजा बख्शी और रथिन भद्र और राजा बख्शी, इन दोनों के द्वारा ही ये एक्वालाइन घुंघरू को शुरू किया गया है। और इस तरीके से जमीन में गड्ढा किया जाता है, अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जमीन पे गड्ढा किया जाता है और वहां पे फिल्टर पेपर को लगाया जाता है, फिल्टर लगाया जाता है, और वो फिल्टर क्या करती है, धीरे धीरे करके पानी का जो लेवल है उसे नॉर्मल करती है। तो इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए, ये डॉक्टर घुंघरू आखिर काम करता क्या है, डॉक्टर घुंघरू क्या काम करता है हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को 10 का दम इवेंट को भी शुरू किया गया है।
तो आप लोग अब पता चल गया 10 का दम इवेंट को 8 मार्च को शुरू करने का मेन रीजन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे इसे शुरू किया गया है। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और महिलाओं की समस्या के बारे में लोगों को पहुंचाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जो लोग नए हैं वो लोग बोलेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन है? हाल ही में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है। तो झारखंड के 3 कोल ब्लॉक की नीलामी भारत सरकार के द्वारा किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब जो है दिया गया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।